हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्ट शेयर करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों आजकल वीडियोस पर लाइक्स बहुत कम होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक्स अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो यूट्यूब इन वीडियोज़ को आगे पुश नहीं करेगा। ओके, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी सही टाउन से वापस क्लाउड रेसेस आ जाते हैं और जैसा कि विंग ने सोचा था, हुएसांग दरवाजे पर खड़ा वही विंग के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही विंग वापस आता है, उसके ऊपर व्हाइट कोट देखकर और हाथ में अम्ब्रेला देखकर हुएसांग कहता है, नो वे, तो आज तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। जेंगचा जो कि पास ही की टेबल पर बैठा पढ़ रहा था, वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। वुयिंग मुस्कुराए जा रहा था तो हैसांग उसके पास आकर कहता है, वे ब्रदर, जल्दी से मुझे सारी बातें बताना शुरू करो, आज क्या क्या हुआ। वुयिंग एक गहरी सांस लेकर अपने बेड पर लेट जाता है और हुएसांग से कहता है, हुएसांग, कोट ना पहनकर जाने देने वाला ये आइडिया तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट था। इस आइडिया ने आज बहुत अच्छा काम किया। जेंगचा ये सब सुनकर कहता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो और तुमने लाइन कोट क्यों पहना हुआ है। विंग उसे इग्नोर ही करता है। अब हुएसांग विंग के पास आ जाता है और उसके नेक पर देखते हुए कहता है, वे ब्रदर, आपके नेक के तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। विंग तुरंत मिरर में जाकर देखता है तो उसकी नेक पर वांगजी ने हर जगह बाइट मार्क्स छोड़ दिए थे और सबसे बड़ा बाइट मार्क तो उसके चिन के नीचे था। विंग अपनी नेक को हाथ से ढकते हुए कहता है, हुएसांग, अब मुझे क्या करना चाहिए? कल क्लास में लंच रैन को तो पक्का ये सब दिख जाएगा। जेंगझा उनके पास आकर कहता है, अब ये तुम दोनों आपस में क्या बातें किए जा रहे हो, क्या मुझे बताओगे? तभी हुएसांग एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, जांग ब्रदर, लगता है वे ब्रदर का जादू लांग वांगजी पर चल ही गया। ऐसा कहकर वो विंग की नेक की तरफ इशारा कर देता है। विंग कहता है, हुएसांग, ये सब में आधी गलती तुम्हारी भी है। जेंगचा जब विंग की नेक की तरफ देखता है तो हुएसांग से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब इसके साथ लांग वांगजी ने किया है? तुम्हें लग रहा है कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगा? मुझे सच सच बताओ। लांग वांगजी कोई कट स्लीव नहीं है और ना ही तुम हो। विंग कहता है, और तुम कैसे श्योर हो? क्या तुम लंजा को जानते हो? जिंगचा कहता है, क्या लैंस एक्ट कभी भी ये सब अलाउ करेगा? लैंस रन तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, और तुम भी तो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, तुम कट स्लीव नहीं हो सकते। विंग कहता है, तुम्हारे ये सब कहने का क्या मतलब है? कट स्लीव होना कुछ गलत है क्या? जेंगचा कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम हमेशा से रिडिकुलस हरकतें करते आए हो, पर इस बार तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम हमेशा के लिए अपनी रेपुटेशन बर्बाद कर देना चाहते हो, वेविशन? अगर लांगवांगजी एक कट स्लीव है तो इस तरीके के लोगों से दूर ही रहो। विंग को अब गुस्सा आता है और वो जेंगचा के पास जाकर कहता है, जेंगचा, आज तुमने बोल दिया है, पर आज के बाद तुम लंजा को इंसल्ट मेरे सामने कभी मत करना, वरना तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट होगा। विंग को इतना गुस्से में जेंगचा ने पहली बार देखा था। वो भी एकदम शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है, विभूषण, क्या तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? विंग कहता है, हाँ हो गया है, मैं प्यार करता हूँ लंचा से। जेंगचा इसके आगे कुछ नहीं कहता, वो बस गुस्से में अपने स्लीपिंग रोब्स उठाता है और बाथरूम में चला जाता है। विंग को थोड़ा बुरा लगता है। उसे पता था कि जेंगचा उसे इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा, पर वो इस तरह उसे अपोज करेगा ये उसने नहीं सोचा था। हुएसांग विंग के शोल्डर्स पर थपथपाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, जांग ब्रदर भी जल्दी समझ जाएंगे। तुम्हें खुद पर प्राउड फील होना चाहिए। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारी वो बुक्स भी ले आया हूँ, पर एक प्रॉब्लम है, हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी और तुम इन बुक्स को तब तक नहीं खोल सकते जब तक तुम यहाँ से वापस ना पहुँच जाओ। हुएसांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, अब मुझे अपने रूम में चलना चाहिए, लेकिन आज जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। आज तुम थक गए होंगे तो मैं किसी और दिन ले लूँगा। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। उस रात जेंगचा और विंग के बीच फिर कोई बात नहीं होती। जेंगचा बाथरूम से बाहर आकर ऐसे ही सो जाता है। विंग सोचने लगता है, शायद वो जो भी कुछ कर रहा है मैडम ही उसके पूरी तरीके से खिलाफ होंगी, पर उसे ये बिल्कुल गलत नहीं लग रहा। लंचा से प्यार करना उसे बिल्कुल गलत नहीं लग रहा। सुबह होने पर जेंगचा ऑलरेडी बेड छोड़कर जा चुका था। विंग भी रेडी होकर ईटिंग हॉल जाने लगता है, ये सोचकर कि वहाँ उसे लंजा मिलेगा। ईटिंग हॉल में पहुंचने के बाद जिन जुशन उसकी नेक की तरफ ही देखे जा रहा था। विंग मुस्कुराकर सोचने लगता है, मैं तो भूल ही गया कि लंजा ने मेरी नेक पर कितनी सारी हिकीज छोड़ी थी।
अब ह्वेसांग वहाँ आता है। वुयिंग और ह्वेसांग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जेंगशा ईटिंग हॉल में भी वुयिंग को नज़र नहीं आ रहा था। वुयिंग और ह्वेसांग साथ में ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से लांग वांगजी आ जाता है। ह्वेसांग तो डिसिप्लिन हेड को देखकर शॉक्ड रह गया था, पर वुयिंग वांगजी को देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वांगजी भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और उसके हाथ में एक बॉक्स दे देता है। इससे पहले कि वुयिंग उससे पूछता कि उस बॉक्स में क्या है, वांगजी अपनी सीट पर चला जाता है। वुयिंग जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें वही स्पाइसी रेड सॉस थी जो वुयिंग को रेस्टोरेंट में बहुत पसंद आई थी। वांगजी जब बिल पे करने गया होगा तब उसने वो रेड सॉस रेस्टोरेंट से खरीद ली होगी। वुयिंग वांगजी को एक बड़ी सी स्माइल दिखाता है और अपने उस बोरिंग लैंड फूड में स्पाइसी रेड सॉस को मिला लेता है। ह्वेसांग कहता है, वे ब्रदर, आप में कुछ ना कुछ बात तो है, वरना लांग वांगजी जैसा इंसान किसने सोचा था कि आपकी नेक पर इस तरीके की हिक्कीज भी दे सकता है, और अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने वो आपको ब्रेकफास्ट टेबल पर स्पाइसेस देकर गया। वुयिंग कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ। कल का दिन मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। अब वो सब लोग मिलकर क्लास में जाते हैं। आज से पहले हमेशा वांगजी वुयिंग को इग्नोर ही किया करता था, पर आज पहली बार जब वुयिंग वांगजी के पास आकर बैठता है तो वांगजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। अब लंचरैन क्लास में एंटर करता है और एंटर करते ही वो सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर्स बांटना शुरू कर देता है। सब लोग अपने अपने टेस्ट में बिजी हो जाते हैं। वुयिंग ने अपना टेस्ट जल्दी कर लिया था। वो टेस्ट जल्दी करने के बाद बैठ जाता है और कुछ स्केच करने में लग जाता है। टेक्स्ट टाइमिंग खत्म होने पर चिरैन सबके टेक्स्ट पेपर्स को कलेक्ट कर लेता है। वुयिंग जैसे ही क्लासरूम छोड़कर जाने वाला होता है, चिरैन उससे कहता है, विभूषण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वुयिंग जैसे ही मुड़ता है तो उसके सामने वांगजी था। वुयिंग उसे हल्की सी विंक करता है और आगे बढ़ जाता है और चिरैन से कहता है, टीचर, आपको मुझसे क्या बात करनी है। वांगजी भी चिरैन की बात सुनकर वहीं रुक जाता है तो चिरैन कहता है, वांगजी, तुम जा सकते हो। वांगजी वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। वुयिंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा ही रहा था, तभी चिरैन कहता है, विभूषण, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताऊंगा। कल क्लास के बाद तुम मेरे पास आ सकते हो। वुयिंग कहता है, हाँ बिल्कुल टीचर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, थैंक यू वेरी मच। वुयिंग को कल चिंग झाओ की क्लासेस को भी अटेंड करना था, जिसके लिए उसे अपने पेपर पर तालिस्मान प्रैक्टिस करना था। अब वो माउंटेन पर एक खाली सी जगह ढूंढता है और ट्री के नीचे अपने तालिस्मान प्रैक्टिस करने लगता है। उस प्रैक्टिस में वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब वांगजी पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वांगजी अचानक से उसका नाम लेता है, वुयिंग। वुयिंग तुरंत मुड़ता है, अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, लंजा, तुमने मुझे डरा दिया, तुम अचानक से इस तरह बीच में कैसे आ गए। वांगजी कहता है, मैं बीच में नहीं आया, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ा था, तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया। वांगजी के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक बाउल था और उसमें स्टीम्ड बन रखे हुए थे। वुयिंग कहता है, सॉरी लंजा, मैं अपने काम में थोड़ा बिजी हो गया था। वो वांगजी के हाथ में ट्रे देखकर कहता है, क्या ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो। वांगजी कहता है, हाँ, आज तुम्हारा लंच मिस हो गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। वैसे तुम ये क्या कर रहे हो वुयिंग। तो वुयिंग कहता है, मैं तुम्हारे अंकल के प्रेजेंट पर काम कर रहा था। मुझे कल सुबह तक इस प्रेजेंट को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कल वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं उसी वक्त उन्हें ये प्रेजेंट देना चाहता हूँ। मेरे पास आकर बैठो अर्गगा, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है और वुयिंग के पास वहीं बैठ जाता है। वांगजी जैसे ही उसके पास बैठता है, वुयिंग तुरंत उसके नज़दीक आता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर लेता है। वांगजी की बॉडी एकदम स्टिफ पड़ जाती है। वैसे तो उन्होंने कल ही एक दूसरे को कई बार किस किया था, पर वांगजी के लिए अभी भी ये थोड़ा नया एहसास था। वुयिंग उसे किस करने के बाद कहता है, अर्गगा, मैंने तुम्हें मिस किया। वांगजी की आंखें सिर्फ वुयिंग के लिप्स पर थीं। तभी वुयिंग कहता है, अंकल ने मुझसे कहा कि अब मेरी पनिशमेंट ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं डेली लाइब्रेरी नहीं आ पाया करूँगा और तुम्हें नहीं देख पाया करूँगा लंचा। अब वुयिंग वांगजी के फोरहेड से अपना फोरहेड मिला देता है। उसका फोरहेड वांगजी के फोरहेड रिबन पर टच हो रहा था और उसकी नोज़ वांगजी की नोज़ से टच हो रही थी। वांगजी अभी भी अपनी नज़रें थोड़ा झुका रहा था, पर वुयिंग उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। वुयिंग उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें रोज़ नहीं देख पाऊँगा तो मैं तो मर ही जाऊँगा। मुझे क्या करना चाहिए अर्गगा। अचानक से वो देखता है कि वांगजी ने उस फूड ट्रे को साइड में रख दिया था। वो वुयिंग को अपने नज़दीक खींचता है और उसे एक हंग्री किस कर लेता है।
साइड में गिरने पर ट्रे की आवाज़ होती है, पर उन दोनों में से कोई भी वहाँ ध्यान नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे को टेस्ट करने में बिजी हो गए थे। वुयिंग अब कन्विंस्ड था कि इस दुनिया में लांग वांगजी को किस करने से बेटर और कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वुयिंग कहता है, लंजा ये तो बहुत अच्छा था। वो फिर से वांगजी की तरफ बढ़ता है और उसके माउथ के कॉर्नर्स पर उसे एक स्वीट किस करता है। वांगजी उससे कहता है, वुयिंग तुमने कहा था ना कि तुम्हें अपना काम जल्दी से करना है, तो तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए। वांगजी ने अभी भी वुयिंग के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ा हुआ था, तो वुयिंग उससे कहता है, अर्गगा अगर तुम चाहते हो कि मैं खाना खा लूँ तो पहले तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। वांगजी इस बात पर कुछ कहता नहीं है, पर उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पाउट बना रहा है। वुयिंग को वो इतना ज़्यादा स्वीट लगता है कि वो उसके दोनों चीक्स को पकड़कर हर जगह उसके फेस पर किस कर लेता है और उससे कहता है, तुम इतने स्वीट क्यों हो लंजा? क्यों ना तुम मेरे पास यहीं बैठे रहो जब तक मैं खाना खाता हूँ। वांगजी उससे कहता है, ठीक है, और वो वहीं वुयिंग के पास बैठ जाता है। वुयिंग देखता है कि वांगजी ने अभी भी वो रेड स्पाइसी सॉस उस स्वीट बन में मिलाई हुई थी, जिसे देखकर वुयिंग कहता है, लंचा अगर तुम मुझे डेली ये स्पाइसी सॉस खिलाओगी तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी। वांगजी कहता है, तो इसकी आदत डाल लो। वुयिंग हंसते हुए कहता है, तुम सच में टू मच हो लंचा। लंच कर लेने के बाद अब वुयिंग वांगजी से अपने तालिस्मान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वांगजी उससे कहता है, आई एम सॉरी वुयिंग, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर अभी मैं लाइब्रेरी में जाकर इससे रिलेटेड कुछ बुक्स लेकर आता हूँ। वुयिंग कहता है, डोंट वरी लंचा, इट्स ओके, तुम यहीं मेरे पास बैठे रहो। तभी वांगजी कहता है, नहीं मैं अभी बुक्स लाता हूँ। वांगजी लाइब्रेरी चला जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो उसके साथ काफ़ी सारी बुक्स थी। वुयिंग वो देखकर कहता है, लंचा ये तो बहुत सारी हैं। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी वुयिंग, पर ये सब बुक्स में मुझे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिले जो तुम्हारे काम आ सकते हैं, तुम्हें एक बार उन्हें रीड कर लेना चाहिए। वुयिंग कहता है, हाँ मैं रीड कर लूँगा, क्या मैं ये सारी बुक्स अपने रूम में ले जा सकता हूँ? वांगजी कहता है, हाँ ठीक है वुयिंग, पर तुम्हें कल ही लाइब्रेरी में सारी बुक्स रिटर्न करनी होंगी। अब वांगजी बुक्स को वुयिंग के रूम तक ले जाने में मदद करता है। जैसे ही वो रूम में बाहर पहुंचते हैं, वुयिंग को याद आता है कि जेंगचा अभी भी रूम में अंदर होगा और वो लंजा को उसके साथ देखकर शायद नाराज़ हो सकता है। वो वांगजी से कहता है, लंजा तुम मुझे यहीं छोड़ दो, शायद हम दोनों का साथ में अंदर जाना ठीक नहीं होगा। वांगजी उससे पूछता है, क्यों वुयिंग? तो वुयिंग कहता है, जेंगचा मुझसे नाराज़ है। वांगजी कहता है, तो ये बात मुझसे कैसे रिलेटेड है? तुम मुझे अपने साथ अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? वुयिंग कहता है, लंजा मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहता, पर तुम एग्जैक्ट पॉइंट पर ही आ गए हो। वांगजी कहता है, वुयिंग झूठ बोलना मना है ना? वुयिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ स्वीटहार्ट, अब पाउच बनाना बंद करो। मेरे और जेंगचा के बीच में आर्ग्यूमेंट तुम्हें और मुझे लेकर हो गया। वांगजी कहता है, यंग मास्टर जांग को हम दोनों के साथ होने से क्या प्रॉब्लम है? वुयिंग कहता है, बस वो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज़िद्दी है लंचा, टाइम के साथ वो अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगा। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर क्योंकि हम दोनों ही लड़के हैं इसलिए ये फीलिंग उससे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। वांगजी इस बात से थोड़ा नाखुश दिखता है। वुयिंग कहता है, काश मेरे पास यह अकेला रूम होता, इस तरीके के मैटर की वजह से जेंगचा के साथ रूम शेयर कर पाना मुश्किल हो रहा है। वांगजी कहता है, अगली बार से तुम्हें अपनी बुक्स पर रिसर्च करना हो तो तुम जिंगशी में आकर कर लेना। वुयिंग उससे कहता है, सच में लंजा मैं तुम्हारी पर्सनल रूम में विजिट कर सकता हूँ? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। तो वुयिंग कहता है, अब जब तुमने मुझे खुद कहा है तो मैं पक्का तुम्हें विजिट करूँगा, पर इस वक्त सच में मुझे अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखनी है लंजा, तो तुम बाहर ही रहो, मैं अंदर चला जाता हूँ। मैं फालतू जेंगशा को आर्ग्यूमेंट का कोई मौका नहीं देना चाहता। वांगजी उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा वुयिंग, हम दोनों कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो जांग वयन है जिन्हें अपना बिहेवियर ठीक करने की ज़रूरत है। वांगजी सारी बुक्स लेकर रूम में अंदर चला जाता है। वुयिंग भी उसके पीछे पीछे आता है। जेंगशा वहीं टेबल पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो देखता है कि वांगजी और वुयिंग साथ साथ अंदर आते हैं और उसका मुंह बन जाता है। वुयिंग उसे हाय कहता है, पर जेंगशा उन दोनों की तरफ देखता भी नहीं है। वांगजी बुक्स रखकर वुयिंग से कहता है, मैं कल तुम्हें क्लासेस में मिलूंगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेंगशा वुयिंग से कहता है, तो तुम सच कह रहे थे? वुयिंग कहता है, हाँ मैं सच कह रहा था, मैं लंजा से और वो मुझसे प्यार करता है। जेंगशा कहता है, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं कर सकते विवुशन? इससे पहले कि वुयिंग कुछ कह पाता, जेंगशा वहाँ से उठकर चला जाता है।
वुइंग सोचने लगता है कि फ्यूचर में वो दोनों ज़रूर आपस में बातें करेंगे और जिंगशा उसे समझेगा, पर फिलहाल उसे अपनी तालिस्मान मिस्ट्री को सॉल्व करना था और वो स्टडीज़ में लग जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।